पुरानी बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाने वाले थे, परंतु 7वां पुत्र बड़ा ही निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उन 6 के खाने से जो कुछ बचता था वह 7वें बेटे बिरजू को देती थी। लेकिन वह इतना सीधा और भोला था कि माँ से कभी इस बात का गिला शिकवा नहीं करता था। एक दिन बिरजू अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। बहू बोली, तुम्हारी माँ तुम्हें कितना प्यार करती है यह मैं भी जानती हूँ। घर का बचा खुचा जूठन जो तुम्हें खिलाती है। बिरजू बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूँ मैं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तो अब तो मानोगे। बिरजू बोला, हाँ। उस दिन उसकी पत्नी चुप रही। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में तमाम तरह के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तभी बिरजू ने सोचा वह सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में जाकर पत्नी की बात को जांच करने लगा और उसने वैसा ही किया। वह सर ढककर रसोई में जाकर सो गया और पतले कपड़े से रसोई का सारा नज़ारा देखने लगा। भोजन के समय सभी भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए उनके भाइयों के लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और सभी प्रकार की रसोई पड़ोसी है। ले बेटा एक और पूरी खा ले। अरे मोहन तू गाजर का हलवा खा। आया तू जवान होकर एक लड्डू खाकर रह गया। मैं तो तेरी उम्र में 10-10 लड्डू खा जाया करती थी। माँ बड़े अनुग्रह और आग्रह से भाइयों को रसोई खिला रही थी। बिरजू सारा नज़ारा देख रहा था। जब 6 भाई खाकर चले गए तो उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा बिरजू उठ, 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। बिरजू यह सारा तमाशा देखकर मन ही मन माँ से कुटकर बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। क्यों ऐठन दिखा रहा है। वह बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। हाँ हाँ आज ही मैं जा रहा हूँ। कहने के साथ ही वह घर से बाहर निकल गया। कुछ ही दूर चलने पर उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम परदेश को जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तुम संतोष से रहना और अपना धर्म पालन करते रहना। उसकी पत्नी बोली, पिया आनंद से जाइए, हमारी सोच हटा के जाइए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर हमें तुम्हें सहाय देव निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, सुधी तुम्हारी मति बिसरायो रखियो मन गंभीर। मेरे पास तो कुछ नहीं है। वह बोला, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास भी क्या है। वह बोली, यह गोबर भरा हाथ है। कहने के साथ ही उसने बिरजू की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह फिर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह दूर देश में जा पहुंचा। नगर की आबादी देखकर वह एक दुकानदार सेठ के पास जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार कुछ नौकर की जरूरत थी। वह बोला, ठीक है काम कर लो, पगार क्या दोगे। सेठ बोला, काम देखकर पगार दूंगा। और फिर साहूकार की नौकरी मिल गई। वह बड़ी मेहनत से नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे अपने मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 बरस में वह उस नगर का सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर बिरजू की पत्नी सत्यवती को दुख देने लगे। साड़ी गिरस्ती का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नड़ीली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहन यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो। उन स्त्रियों और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी।
तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पिया अगर बाहर गया हो तो जल्दी आता है, कुंवारी कन्याओं का मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो जाती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसे जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं और कुछ मन में कामना हो तो इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। बहू बोली, यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। तो स्त्री बोली, 1.25 का गुड़ चना लेना। वह स्त्री कहने लगी, अच्छा, इच्छा हो तो 5.25 का लेना, इच्छा अनुसार सवाए लेना। माता भक्ति से प्रसन्न होती है। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा पढ़ना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 30 मास में माता फल पूरा देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं करना। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा तथा इतनी ही मात्रा में खीर तथा चने का भोग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो सके लड़के भाई बहन जेठ जेठानी अपने ही कुटुंब के हो, न मिले तो पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना तथा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूर्ण करना। उस दिन घर में से कोई भी खटाई न खाए। इतना कहकर सत्यवती चल दी। इतना सुनकर सत्यवती चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले आई और माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखने कर उसने पूछी, यह मंदिर किसका है? संतोषी माता का मंदिर है, एक स्त्री ने कहा। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना रुपया आया है तो कौन सा तीर मार लिया है? लड़के ताने मारने लगे। काकी के पास अब वस्त्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं आएगी और बोलेगी। एक बच्चे ने कहा। बेचारी सत्यवती सरलता से कहती, भैया पत्र आए तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ बोली। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैं तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आ जाएगा। सत्यवती यह सुनकर खुशी से बावली हो घर के काम में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से कह तो दिया है मैंने कि तेरा पति आ जाएगा, परंतु वह आएगा कहाँ से? वह तो सपने में भी उसे याद नहीं करता, मुझे ही याद दिलाने जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने प्रकट होकर कहने लगी, बिरजू, तू सो रहा है या जाग रहा है? माँ, न ही मैं सो रहा हूँ न ही जाग रहा हूँ, मैं तो बीच की अवस्था में हूँ, मुझसे कुछ कहना हो तो कहो। तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? माता ने बोला। बिरजू बोला, हाँ माँ। वह बोला, भाई बहन पत्नी और माँ है। तेरी पत्नी इस समय घोर कष्ट उठा रही है। माता ने कहा, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। बिरजू ने बोला, अगर तू अपनी पत्नी से स्नेह करता है तो फौरन जाकर उससे मिल। माता ने कहा, मगर माँ, व्यापार का लेन देन कैसे होगा? बिरजू बोला। माता बोली, सुबह नहा धोकर घी का दीपक जलाकर माँ का नाम लेकर दुकान पर जा बैठना, देखते ही देखते तेरा लेन देन ठीक हो जाएगा। सुबह बिरजू ने अपने सभी व्यापारियों से सपने की बात कही तो सभी हंसी उड़ाने लगे, परंतु एक बूढ़े ने कहा, देखो भाई,
तुझे देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो। बूढ़े को बूढ़े की बात सुनकर सुबह स्नान कर घी का दीपक जला माँ का स्मरण करके दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर बाद वह देखता है कि देने वाला रुपया ले आ रहे हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगे हैं। कोठे में भरे सारे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा लेने लगे। शाम तक ढेर रुपयों का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न मन से माता का नाम लेकर घर कोई जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां से काम निपटकर वह घर को लिए रवाना हो गया। उधर बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने गई और लौटते समय माँ के मंदिर पर विश्राम करने के लिए रुक गई। वह वहां प्रतिदिन विश्राम किया करती थी, यह तो उसका रोज का नियम था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, फिर खाना बनाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, ओ सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दो और नारियल की नड़ेली में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा, कहकर सत्यवती वहां से कहकर चली गई और लकड़ियों के गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सुखली लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यही विश्राम करके भोजन बनाकर गाँव जाऊं। और फिर विश्राम कर भोजन बनाकर वह गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, ओ सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल की नड़ेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास वहां जा आकर अपने छिपे हुए कष्टों को बुलाने के लिए बहू से बोली, हे बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। तभी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ गया और अपनी अंगूठी सत्यवती के हाथ में पाने देखकर मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। वह पास आकर बोला, माँ, यह कौन है? बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल की नड़ेली में पानी मांग रही है। वह लज्जित सा होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब तो मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें जाकर रहूँगा। ठीक है बेटा, माँ बोली, जैसी तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रखने लगे। तभी अगला शुक्रवार भी आ गया। सत्यवती ने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। सत्यवती तुरंत ही उद्यापन के लिए तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को फुसलाकर बोली, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जमीन जीवने आए, खीर भरपेट खा ली, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, फिर बोले, अच्छा चाची, हमें पैसा दे दो। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली लेकर खाने लगे। यह देख पर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन करने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था शायद, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू को यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माता के मंदिर में जा पहुंची और विनती भरे स्वर में बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माता बोली, ऐसे भी कोई भूल होती है माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। सत्यवती बोली। माता बोली, अब भूल मत करना, अब भूल नहीं होगी। सत्यवती बोली,
माँ, अब यह बताओ मेरे पति कैसे घर आएंगे? माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति रास्ते में ही आता मिलेगा। माँ की बात सुनकर वह घर को चल दिया। राह में उसका पति आता दिखाई दिया। पास आने के बाद वह बोली, तुम कहाँ गए थे? इतना धन कमाया था सो राजा ने उसका टैक्स मांगा था, वह भरने के लिए गया था। भला हुआ, वह खुश होकर बोली, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। बेशक शौक से करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। तो लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ वरना तुम्हारी मर्जी, बहू बोली। और फिर वह ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन करने के लिए बुलाने चली गई। यथाशक्ति दक्षिणा एक एक फल उन्हें दिया, जिसे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह दिन प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, वह रोज यहाँ मेरे पास आती है, आज क्यों न मैं उसके घर चलूं, इसका आश्रय देख लूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुंह, ऊपर से सूंड के समान ओठ, उन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हुई। दहलीज पे पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर उसने दूध पिलाते हुए बच्चे को हटा दिया। यह देखकर सास का क्रोध उबल पड़ा। अरे कलमुही, कैसी उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ ने प्रताप से देखो, जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। कहने के साथ ही वह झट से घर के सारे किवाड़ खोल देती है। सब मिलकर माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी भी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने तुम्हारा बड़ा अपराध किया है। हे माता, तुम हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। सारे प्रेम से बोलो, संतोषी माता की जय। जय माँ संतोषी।